तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो यहाँ पे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर काफी ये एक्चुअल में आसान है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इससे हम लोग क्या पता चलता है, मैटर के फिजिकल बिहेवियर के बारे में इससे हम लोग को पता चल जाता है। तो मैटर बेसिकली तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो यहाँ पे हम लोग इस थ्योरी में इन तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं मैटर किस चीज से बना होता है। तो यहाँ पे मैटर बनता है स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि एटम्स जो है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है इंडिपेंडेंट होते हैं, वही एटम्स क्या होता है, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो क्या है, ये सब इंडिपेंडेंट है। वही अगर एक एटम ले तो ये हो सकता है कि दूसरे एटम पे डिपेंडेंट हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं, एटम ना लिख के हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिख रहे हैं। तो मैटर बहुत ही छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सॉलिड का क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं इसके मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स है सॉलिड के काफी टाइटली पैक्ड होते हैं। वही लिक्विड का हम लोग देखते हैं, लिक्विड में क्या होता है, ये सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये जो लिक्विड हो गया, ये हो गया लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ये उतने टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। फिर यहाँ पे गैस का देखते हैं, गैस का क्या होता है, मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, मतलब कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सबसे दूर ज्यादा होता है इसमें। ये हो गया गैस, तो ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड और ये हो गया सॉलिड। तो ये हो गया इन तीनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये देख सकते हैं हम लोग, ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, इनसे बना हुआ है। अब यहाँ पे इन तीनों का अलग अलग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अब इससे हम लोग ये जान सकते हैं कि इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं। और इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मतलब कि कितना स्पेस है इन तीनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूल्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो होते हैं, तीनों के जो मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। यहाँ पे भी, इसमें भी शेप है, इसमें भी स्पेस है, इसमें भी है, इसमें भी स्पेस है। तो क्या होता है, सॉलिड में यहाँ पे कम से कम बहुत ही कम स्पेस है। जैसे कि मान लेते हैं ये है एक मॉलिक्यूल M1, ये है मॉलिक्यूल M2। तो M1 और M2 यहाँ पे हम लोग को कुछ डिस्टेंस दिख रहा है, इतना दूरी है, तो ये हो गया यहाँ पे इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये हो गया इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अब इसे हम लोग एक और चीज जान सकते हैं जो कि है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल्स हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ खींचते हैं, मतलब कि अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि M1 है तो M1 M2 को अट्रैक्ट करेगा और M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये किस चीज पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पे। जैसे कि मान लेते हैं अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हम लोग बढ़ा दे, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स के जो डिस्टेंस है वो हम लोग बढ़ा दे, तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। वही अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस घटा दे, क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोज रेंज में क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, पास है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, दूर है तो यहाँ पे कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में पढ़ लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी काफी सिंपल है। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, molecules are always in motion। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये मैटर के, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, हमेशा मोशन में, मतलब कि कभी रुकते नहीं है, चाहे वो सॉलिड में हो या फिर लिक्विड में या फिर गैस में, वो हमेशा मोशन में ही रहेंगे। तो इसी का हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यही हो कि मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन में रहते हैं। तो अब क्या होता है काइनेटिक एनर्जी में, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल्स का, वो बढ़ जाता है टेम्परेचर के साथ। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दे तो क्या होगा, वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। इससे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 काइनेटिक एनर्जी, इससे हम लोग लिखते हैं के ई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मोशन ऑफ द मैटर, मतलब कि कितना तेजी से
ये मैटर मूव कर रहे हैं, मैटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से हम लोग बढ़ा दिए 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। मतलब कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब कि दोनों में से अगर कोई भी एक बढ़े या फिर घटे तो वो दोनों भी, दूसरा भी या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हो गया सॉलिड, मान लेते हैं कि यहाँ पे आइस है एक, तो ये मान लेते हैं कि आइस है, ये है आइस। अब क्या है, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह, मतलब कि ये टाइटली पैक्ड है इसके मॉलिक्यूल्स। अब इसके मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड और हम लोग को इसे बनाना है यहाँ पे वाटर, इसे हम लोग नॉर्मल वाटर में बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, इससे हम लोग को टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन घट जाएगा। अगर स्पेस बढ़ा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे पानी बन जाएगा, ये बन जाएगा वाटर। क्योंकि हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बना तो क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, अट्रैक्शन यहाँ पे कम हो गया, और यहाँ पे क्या हुआ, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है सॉलिड का वो लिक्विड में बन गया। इसी के वजह से टेम्परेचर बढ़ाने के, बस टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से यहाँ पे ये सब्सटेंस का, मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को लिक्विड मिला है वाटर। अब हम लोग को मान लेते हैं इसे हम लोग को वेपर में बनाना है, वाटर वेपर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, और टेम्परेचर बढ़ा देंगे, मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिए, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा यहाँ पे वाटर का। तो काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ पे बढ़ जाएगा वाटर का, तो क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स में डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। ये इतना है, मान लेते इतना था, तो इससे इतना बढ़ गया, अब क्या हुआ, अट्रैक्शन और कम हो गया, तो यहाँ पे ये गैस बन जाएगा, ये बन जाएगा वाटर वेपर, ये बन जाएगा वाटर वेपर। तो क्या हुआ, लिक्विड का जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो गैस में चेंज हो गया। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे दूर हो गया, क्यों, क्योंकि गैस का जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो काफी दूर दूर रहते हैं, इसलिए गैस कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इसलिए गैस का यहाँ पे कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है, कोई शेप ना, कोई फिक्स शेप ना, कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इस तरह यहाँ पे ये हो गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। तो इसमें बेसिकली बस यही 5 पोस्टुलेट्स है, और ये काफी सिंपल है, नाम पे मत जाएगा, नाम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है पर एक्चुअल में बहुत ज्यादा सिंपल है। तो आपको बस ये समझना है और आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।